ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग में कौन जीत रहा है? एक्चुअल रियलिटी क्या है? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन क्या क्या दबाव कर रहे हैं जो हम ये कर दिया वो कर दिया। हम इस पर बात करेंगे। एक्चुअल में रियलिटी में क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट की जंग में। अब तक 1 महीना पार हो चुका है। ईरान का क्या नुकसान हुआ है, अमेरिका का क्या नुकसान हुआ है, अमेरिका का क्या फ़ायदा हुआ है, इसराइल का क्या फ़ायदा हुआ है। हम इस तरह इस सब बात करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ईरान ईरान किससे जंग लड़ रहा है? सुपर पावर से। 2 सुपर पावर से ईरान जंग लड़ रहा है। एक तो वर्ल्ड सुपर पावर बोलता है खुद को, वो है डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका। और मिडिल ईस्ट में जो तांडव करके रखा, आतंक फैला के रखा है कि हम सुपर पावर है, मिडिल ईस्ट का सुपर पावर, वो है इसराइल। तो इन दोनों सुपर पावर के साथ 1 महीना से ज़्यादा हो गए जंग का, अभी तक ईरान झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि अमेरिका को शर्त दे रहे कि ये मानो तो हो सके तो हम डील करें, ठीक है। अब चलिए, अमेरिका ने क्या सोच के हमला किया था कि रिजिम सेंस करेंगे, उसका उल्टा हो रहा है आजकल। रिजिम तो सेंस नहीं हुआ, सुप्रीम लीडर को मार दिया। जितना भी ईरान का आरजीसी का लीडर हो, नेबी का लीडर हो, वो मतलब टारगेट करके टारगेट किलिंग किया है, ठीक है। फिर भी जो रिजिम बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअल में रिजिम नहीं है, एक सिस्टम है। जो एक चला जाता है, एक शहीद हो जाता है, तो दूसरा उसके जगह पे आ जाता है। तो ईरान अभी तक कमज़ोर नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी तक वो टिका हुआ है, टिट फॉर टैट की तरह हो रहा है। देखिए किस लिए मैं टिट फॉर टैट की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अमेरिका सोच रहा था रिजिम सेंस करेंगे, मतलब ईरान में मोसाद के एजेंट्स थे बहुत इसराइल का, तो उन लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। अब वही प्रोटेस्ट इसराइल में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। लाखों लोग सड़कों पे आ रहे हैं, आके बात कर रहे हैं, इट नो किंग। इसका मतलब समझ रहे हो? नो किंग मतलब नो किंग नहीं चाहिए बाकी से। तो ये तो हासिल नहीं हुआ है। उसके बाद बोला कि न्यूक्लियर फैसिलिटी दबाओ, बर्बाद कर देंगे, ठीक है। वो इतना सारा बमबारी किया, लाखों टन का बम भी गिराया है इस्पाहान में, जहाँ पे रेयर जो जितना भी इंक्रीज यूरेनियम था, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे ईरान ने छुपा के रखा है बंकरों में। लेकिन वहाँ पे इतना बमबारी किया है कि शायद वहाँ से रेडिएशन निकले कि वहाँ पे दबाव बर्बाद हो जाए। इसी तरह से टिट फॉर टैट की तरह ईरान ने भी इसराइल पे हमला किया था। और इस टिट फॉर टैट इसलिए बोल रहा हूँ कि अमेरिका और इसराइल ने मिलके जिस तरह से ऑयल फैसिलिटी हो, इकोनॉमिक का जो मतलब पूरा ईरान का, पूरा ईरान में जो इकोनॉमी चलता है, किसके किसके ऊपर चलता है, उस सारे जगह पे हमला किया। मिलिट्री बेसिस में हमला किया, स्टील फैक्ट्री में हमला किया, वाटर प्लांट में हमला किया, स्कूल यूनिवर्सिटी में हमला किया, लेकिन और बहुत सारे रिहायशी इलाकों में भी हमला किया है। लेकिन ईरान एक चीज़ से बच रहा है कि वो रिहायशी इलाके में हमला नहीं कर रहे हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी में हमला नहीं कर रहे हैं। बस वो क्या कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जितना भी बेसिस है उसमें हमला कर रहे हैं। कहाँ पे अमेरिका का फोर्स रुके हुए हैं वहाँ पे हमला कर रहे हैं। उसके बाद इजराइल में हमला कर रहे हैं, वहाँ पे भी न्यूक्लियर फैसिलिटी में, मिलिट्री फैसिलिटी में ऐसा हमला कर रहे हैं। इस तरह अभी आप सोचिए, इतना दिन के जंग में 87 लहर का
मिसाइल दागे हैं ईरान में 1 महीने के जंग में। अभी तक वो झुकने को तो तैयार नहीं है ना। शर्त ये है कि अब जितना भी मतलब डैमेज हुआ है ईरान इजराइल के जंग में, ईरान में पूरा भरपाई करो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरा कंट्रोल पे रहेगा ईरान का, और जितना भी सैंक्शन लगाया गया है ईरान के ऊपर वो पूरा का पूरा सैंक्शन उठाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ग्राउंड ऑपरेशन करेगा। हम ईरान ने बोल रहे कि वेलकम टू हेल। तो इस तरह से जंग चल रहा है। शायद डोनाल्ड ट्रंप भी निकलना चाहता है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या क्या अपडेट आता है, तो हम उसी हिसाब से बात करेंगे। तब तक जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका किसी भी तरह थोड़ा से भी जंग की जीत रहा है, नहीं जीत रहा है, क्योंकि ना ईरान कभी हारेगा ना अमेरिका कभी जीतेगा। ईरान को हरा नहीं सकता है और अमेरिका जीत भी नहीं सकता है, ये हकीकत है। अगर वो न्यूक्लियर बम का भी प्लानिंग चल रहा है यूएन में। यूएन से किसी ने इस्तीफा दे दिया, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मेरे पास मुझे जानकारी है। तो न्यूक्लियर बम भी फेंक सकता है ईरान के ऊपर। लेकिन एक बात सुनिए, अगर न्यूक्लियर बम से हमला करता है तो थोड़ी ना ईरान बैठा रहेगा, थोड़ी ना बाकी रशिया हो, चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो जो ईरान के साथ है, खुलकर मैदान में नहीं उतरा लेकिन खुलकर वो इंटेलिजेंस वगैरह सारा कुछ वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर न्यूक्लियर बम गिराया जाता है देन ये ऑर्डर शुरू हो जाएगा। वो किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं पता। और इस दौरान, जंग के दौरान जितना भी सारा देश है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, ऑयल क्राइसिस में हो, किसकी वजह से गया? ट्रम्प की वजह से गया। अभी ट्रम्प क्या बोल रहे हैं कि आप खुद के दम पे जाके हुर्मुज़ से ये निकाल के लाओ, अपना जहाज निकाल के लाओ, तेल निकाल के लाओ। ये क्या बात हो गया है? तुम खुद जंग में धकेल के अब खुद ब्लैकमेल कर रहे हो, मानना पड़ेगा भाई, यही हकीकत है। आगे क्या होता है हम बात करेंगे उस पर भी, ठीक है। अगर आपने मेरा